नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई खुलासे किए, इसके अलावा पुलवामा हमले से जुड़े जो जानकारी उन्होंने द वायर के साथ साझा की, इसके अलावा भी कई अन्य मामले को लेकर जो बेबाक बातचीत उनका सामने आया है, उसके बाद तो यही इंतजार किया जा रहा था कि कब जांच एजेंसियां उनके पीछे पड़ने वाली हैं। और इससे पहले रवीश कुमार ने जब सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया था तो वो भी यही कह रहे थे कि मैं जब आपके यहाँ आ रहा था तो आशंकित था, घबराया हुआ था कि आपके घर पर जाऊं और पता चले कि जांच एजेंसियां आपके घर पर रेड कर रही हैं, आपसे पूछताछ कर रही हैं, तलाशी के लिए आ गई हैं। तो सत्यपाल मलिक ने कहा, मैं तो इंतजार ही कर रहा हूं। और इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वह यही है कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने नोटिस भेजा है। सीबीआई ने समन भेजकर कहा है कि आपको अमुक डेट पर हाजिर होना है। दरअसल अब इसके लिए ही इंतजार कर रहे थे सत्यपाल मलिक, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सीबीआई अब हरकत में आई है जब सत्यपाल मलिक ने बेखौफ होकर कई ऐसे गंभीर खुलासे कर दिए। तो क्या जांच एजेंसी अब इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से पड़ी है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, पुलवामा जैसे सेंसिटिव मामले को, और इसके अलावा गोवा में जो भ्रष्टाचार का मामला था, या फिर प्रधानमंत्री मोदी पर जो उन्होंने टिप्पणी की कि उन्हें भ्रष्टाचार से कोई खास नफरत नहीं है, तो क्या इसी सब को लेकर अब सीबीआई ने उन्हें नोटिस भेजकर अपना काम शुरू कर दिया? क्या है पूरा मामला, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। ये लिखा हुआ है, एबीपी न्यूज ने लिखा है, सीबीआई समन सत्यपाल मलिक। सीबीआई ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को पूछताछ के लिए भेजा समन। भ्रष्टाचार से जुड़ा है केस। जो ब्रीफिंग है वो भी देखिए। सीबीआई समन सत्यपाल मलिक। सीबीआई ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को समन भेजा है। उन्हें 27 और 28 अप्रैल को 2 भ्रष्टाचार केस में पेश होने के लिए कहा गया है। हाल ही में आपने यह भी खबर देखी थी कि कैसे सत्यपाल मलिक पर मानहानि का भी केस दर्ज कराया गया, क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया था जब वो जम्मू कश्मीर में राज्यपाल थे तो उन्हें 300 करोड़ रुपए घूस देने की पेशकश हुई थी, रिश्वत की बात हुई थी। इसमें इन्होंने जिनका नाम लिया था वो प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी बताए जाते हैं। तो ऐसे में इनके ऊपर केस और अब सीबीआई का समन क्या कहलाता है? क्या मोदी सरकार बेचैन हो जाती है, या फिर जो जांच एजेंसी आई है वो जिस केस में इंक्वायरी करना चाहती है उस केस में सत्यपाल मलिक से कुछ जानना चाहती है, या फिर सत्यपाल मलिक से ही कोई खास पूछताछ करने वाली है? क्योंकि इन्होंने तो गंभीर आरोप लगाए और इनके ऊपर कोई स्कैम तो है नहीं। तो फिर सीबीआई ने जो नोटिस भेजा है वह किस संदर्भ में है, इसे भी समझना जरूरी है। क्या यह तार घूमकर वापस सत्यपाल मलिक पर किसी न किसी रूप में पड़ने वाला है, और फिर सत्यपाल मलिक को भी लंबा खींचा जाएगा, घसीटा जाएगा? कुछ भी हो सकता है। वर्तमान जो देश में सियासत है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें जांच एजेंसियों की भूमिका और उसका दुरुपयोग देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी समेत सत्ताधारी दल के खिलाफ उठने वाली हर उस आवाज को खामोश करने के लिए इस जांच एजेंसियों का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा किसी भी राज्य में सरकार को अस्थिर कर देने के लिए भी जांच एजेंसियों का सहारा लिया जाने लगा है, और इसके लिए बीजेपी काफी बदनाम हो रखी है। तो क्या अब सत्यपाल मलिक की बारी है? तो जरा देखते हैं खबर में और डिटेल में क्या बताया गया है। दरअसल यह 300 करोड़ रुपए रिश्वत से ही जुड़ा मामला बताया जाता है। इसमें कहा गया है कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मौखिक समन भेजा है। लिखित समन के साथ साथ अब मौखिक समन भी जाने लगा है। उन्हें एजेंसी ने 27 और 28 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा। इस संबंध में सीबीआई ने फिलहाल पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह खबरें काफी तेजी से चल रही है। क्या सीबीआई घबराई हुई थी कि लिखित में अगर कोई नोटिस दे देंगे तो फिर सत्यपाल मलिक के पास नोटिस भेजने का क्या मतलब बनता है? उन्होंने तो खुलकर कहा है कि मैं एक भी चोरी नहीं किया हूं, मैं ईमानदार हूं, मेरे पास 5 सेट कुर्ता पैजामा है, रेंट पर रहता हूं, किसानों का चहेता हूं, तो फिर मुझसे प्रधानमंत्री मोदी कोई पंगा ना ही ले तो बेहतर है, दुर्गति हो जाएगी। उन्होंने द वायर के इंटरव्यू में ऐसा कहा था। क्या अब इन सब को देखते हुए सीबीआई ने जानबूझकर लिखित समन नहीं भेजकर मौखिक समन भेजा है? आगे जरा देखिए क्या बताया गया, कारण क्या है।
एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के 2 प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों को लेकर केस दर्ज किया था। इसी मामले में सीबीआई ने उन्हें बुलाया है। मलिक ने दावा किया था कि उन्हें 2 फाइल साइन करने के लिए 300 करोड़ का ऑफर मिला था। सीबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में भी उनसे पूछताछ की थी और अब इस वक्त भी पूछताछ होगी, वो भी तब जब यह मामला काफी गर्म हो चला है सत्यपाल मलिक के इस सनसनीखेज खुलासे के बाद। अब देखिए सत्यपाल मलिक ने इस मामले में क्या कहा है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि सीबीआई कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं जिसके लिए मेरी उपस्थिति चाहते हैं। मैं राजस्थान जा रहा हूं, इसलिए मैंने उन्हें 27 से 29 अप्रैल की तारीख दी है। जब मैं उपलब्ध रहूंगा। वहीं न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि उन्हें सीबीआई ने बीमा घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब देने को लेकर नोटिस जारी किया है। मामला क्या है, मामला समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे पीटीआई जो दावा कर रही है वो इंश्योरेंस स्कैम से जुड़ा हुआ मामला है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीबीआई ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समूह चिकित्सा बीमा योजना के ठेके देने में और जम्मू कश्मीर में किरू जल विद्युत परियोजना से जुड़े 2200 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के मलिक के आरोपों के संबंध में 2 एफआईआर दर्ज की थी और उसी सिलसिले में अब यहाँ पर कार्रवाई की बात शुरू हो गई है। सीबीआई एक्शन में है। अब इंतजार करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। और हमने आपको जानकारी दी कि वो राम माधव जिन पर सत्यपाल मलिक ने गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने मानहानि का नोटिस सत्यपाल मलिक को भेज दिया। इस संबंध में जरा देखिए जानकारी क्या है कि मलिक ने दावा किया था कि आरएसएस और बीजेपी नेता राम माधव स्कीम पास कराने के लिए उनके पास आए थे। इस पर माधव ने कहा था कि यह बात निराधार है। उन्होंने मलिक के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा। उन्होंने कहा कि आप प्रासंगिक बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, ऐसा करके आपको सिर्फ लोकप्रियता मिलती है। तो कोई राज्यपाल क्यों इस तरीके की बातें करेगा? कोई पूर्व राज्यपाल क्या सुर्खियों में रहने के लिए इस तरीके की बातें करेगा? जबकि उन्हें पता है कि अगर वो गलत जानकारी देंगे, गलत बयानी करेंगे तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में सत्यपाल मलिक बेखौफ होकर क्यों बोल रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब तो देखना पड़ेगा कि ये सीबीआई जब समन भेजने के बाद मलिक साहब से पूछताछ करेगी तो क्या जानकारी इकट्ठी करेगी। जैसे ही यह खबर सामने आई है, कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है और वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है विनोद कापड़ी ने, सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद हम कांग्रेस की टिप्पणी भी आपको बताएंगे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ट्वीट है, सीबीआई इश्यूज नोटिस टू फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक टू आंसर इंक्वायरीज रिलेटेड टू इंश्योरेंस स्कैम ऑफिशियल्स। यानी कि जो आधिकारिक जानकारी मिली है पीटीआई के हिसाब से, सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को नोटिस जारी किया है ताकि इंश्योरेंस स्कैम में उनसे पूछताछ की जाए। और इसी संबंध में विनोद कापड़ी ने इस ट्वीट को शेयर करते हुए लिखे, वाह ये हुई ना बात, थैंक यू तो बोल दो महामानव को। महामानव से उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है और उन्होंने कहा है कि उन्हें थैंक यू बोल दीजिए, अब तो सीबीआई का समन आपके पास भी आ गया है। तो ऐसे में लगातार लोग निशाना साध रहे हैं और इंतजार ही कर रहे थे कि सत्यपाल मलिक ने इतनी बड़ी हिम्मत की है तो उन्हें रिटर्निंग गिफ्ट क्या मिलने वाला है। अब इसी तरीके से सीबीआई का समन जाएगा, नोटिस मिलेगा और उसमें सत्यपाल मलिक को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इस संबंध में कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है वो भी जरा देखिए। आखिरकार पीएम मोदी से रहा न गया, सत्यपाल मलिक जी ने देश के सामने उनकी कलाई खोल दी। अब सीबीआई ने मलिक जी को बुलाया है, ये तो होना ही था। एक चीज और होगी, गोदी मीडिया अब भी चुप रहेगा, लिख कर रख लीजिए। क्योंकि आपको याद होगा जब द वायर और रवीश कुमार ने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया, उसके बाद तमाम गोदी मीडिया ने एक बार भी जहमत नहीं की कि सत्यपाल मलिक के पास पहुंचे। ये वही गोदी मीडिया है जो गुलाम नबी आजाद के ताबड़तोड़ इंटरव्यू लेती रही थी, लेकिन सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लेने कोई नहीं गया। आखिर क्यों? यह सरकार क्या मीडिया को कंट्रोल करती है या मीडिया अपने आप से दंडवत हो गई है सत्ता के सामने? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आई है, सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने समन भेजा है इंश्योरेंस स्कैम के मामले में, उनसे पूछताछ की जाएगी और सत्यपाल मलिक तैयार हैं कि आप मुझे जहां बुलाना चाहते हैं बुलाइए और फिर इस पर वो अपना जवाब जरूर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।